अच्छा, और वेक्टर लगाएंगे तो हो जाए। चलो समझ गया मैं। तो फिर PCl3F2 ये पोलर है कि नॉन पोलर है? PCl3F2 पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर। और ये भी नॉन पोलर, सब कुछ नॉन पोलर, राइट। चलो बनाते हैं इसको। दोनों में sp3d है, इसमें तो किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके। नो सर। हाँ देखो, मैं कुछ क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड में बता रहा हूँ, तो ये डिस्कशन है, सभी लोग पार्टिसिपेट करें, नाम बोला जाए तुरंत बताओ आंसर, तभी मज़ा आता थोड़ा पढ़ने में। ठीक है, दोनों sp3d हैं। ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, चलो बनाते हैं ज्योमेट्री की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फास्फोरस लिया। अब आपको एक बात नहीं पता है शायद से, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सेंट्रल एटम से दूर रखा जाता है। तो पहले का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, तो फ्लोरीन यहाँ पर, फ्लोरीन यहाँ पर, और फ्लोरीन, फिर एक तो फ्लोरीन आपको इक्विटोरियल में रखना ही पड़ेगा, और दो Cl कहाँ रहेंगे? इक्विटोरियल पे। इसको थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो आप। हेलो, अच्छा ठीक है, करता हूँ। गुस्सा हो रहा है क्या मेरे ऊपर? ठीक। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, इस तरीके से। फास्फोरस, फ्लोरीन, फ्लोरीन सॉरी, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब थ्री फ्लोरीन है, तो एक को तो इक्विटोरियल में रखना ही पड़ेगा, और यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन। अब मुझे बताओ, ये वेक्टर तो इससे कैंसिल हो जाएगा क्या? क्लोरीन और क्लोरीन का वेक्टर जो आएगा, वो क्या फ्लोरीन से कैंसिल हो जाएगा क्या? नो सर। हाँ, तो दिस नो मॉलिक्यूल सर। इज, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। आपने क्या सर सीखा है? तो तीनों पहला क्या बताइए? तीनों फ्लोरीन को उसमें नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। और ये कोई रूल होता है, ब्रैड्स रूल, या नहीं, वो तो उसमें होता है रिंग में। मुझे रूल याद नहीं रहते, मुझे कंसेप्ट याद है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जनरली एक्सियल पोजीशन में रखते हैं टू अवॉइड रिपल्शन। सी, अगर दो फ्लोरीन पास हो गए इस तरीके से इक्विटोरियल और एक्सियल के, तो रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। सॉरी, दो फ्लोरीन अगर हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब उनको अवॉइड करते हैं दो फ्लोरीन को, इसे यहाँ पे 180 डिग्री पे है, तो उनके बीच में रिपल्शन कम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल में रखते हैं, ये कोई रूल के उसमें होता है, बट ठीक है। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल बनाओगे, पी सी एल थ्री PCl3F2 को, तो PCl और यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन। यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैंने इक्विटोरियल में रख दिया है, और फिर से फ्लोरीन इक्विटोरियल पे। अब ये मॉलिक्यूल क्या आएगा, पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर। हाँ, ये वेक्टर इससे कैंसिल हो जाएंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ये बहुत पहले क्वेश्चन IIT में सब्जेक्टिव एग्जाम जब हुआ करता था, तब ये पूछा गया था कि दिस मॉलिक्यूल इज पोलर बट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, एक्सप्लेन। तो दोनों के ये अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने थे, दोनों की ज्योमेट्री सेम है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को एक्सियल पे रखते हैं, तो इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इक्विटोरियल में आ जाता है। चलो एक क्वेश्चन तो सीखे कम से कम आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री इन SF4?
इसका जवाब कौन देगा? SF4 में कितने बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हैं? अब आज तो कम से कम पार्टिसिपेट कर सकते हो अच्छे से। ये चैप्टर तो आपका फेवरेट चैप्टर है, इसमें बहुत अच्छे नंबर भी आए थे आपके लास्ट ईयर 11th में। आदित्य ट्राइंग? मैंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री इन SF4? क्या सभी को क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। नाउ टेल मी, क्या इसका आंसर आएगा? आदित्य यू टेल, हर्ष, ईशान, कल्पना, पीयूष, प्रिया, साहिल, बताओ कितने इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं? सर 4। 4। सर 0 0। 0 अच्छा, 0 इसकी शेप का नाम क्या है? सर सीसो शेप है। सी। और हाइब्रिडेशन क्या है? सीसो sp3d है ना? सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से 4 फ्लोरीन ने क्या बना लिया? 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर बच गया, तो 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल काउंट कितना हुआ? 5। 5 से क्या आता है? sp3d। तो sp3d। अच्छा, हाइब्रिडेशन आप लोग निकालते कैसे हो? इसी तरीके से? नो सर। क्या क्या सर रूल टोटल अप्लाई? इलेक्ट्रॉन क्या? अपॉन 8 कर देते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं इस पूरे SF4 में अच्छा अपॉन 8 कर देंगे, तो जो भी बनेगा उसके हिसाब से। अच्छा, जैसे ठीक है, समझ गया मैं। अलग अलग तरीके हैं, 3-4 हैं। हाँ, ये हाँ देखो, जैसे कि एक फार्मूला भी हाइब्रिडेशन का होता है एच करके, लेकिन जो इसे मैं जो बता रहा हूँ आपको, दिस इज नॉट ए फार्मूला। ये तो थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी, और इसमें कभी कुछ भी गलत नहीं होता है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या लिया, मैंने सल्फर लिया है सेंट्रल एटम, बताओ। यस सर। सल्फर जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 में 4 इलेक्ट्रॉन ने 4 फ्लोरीन से सिग्मा बना लिया और 1 लोन पेयर बच गया। अगर वेस्पर थ्योरी का एक लाइन का कंसेप्ट समझो तो यही था कि हाइब्रिडेशन जो होती है दैट इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। तो 4 सिग्मा हो गए और 1 लोन पेयर बच गया, तो टोटल काउंट 5 sp3d। तो आप इसको भी ट्राई करके देख सकते हो, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, कभी भी। उसमें भी नहीं होगा 8 के डिवाइड करने की, मैं उसको यूज नहीं करता कभी भी। और इससे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सप्लेन हो सकती हैं आगे फ्यूचर में, देखोगे आप। तो फिर 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, ये थ्योरी से आया है, कोई इसमें फॉर्मूला नहीं है कि कहीं कुछ डिवाइड करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 आ गया, ये sp3d हो गया। और sp3d को हम कैसे बनाते हैं? लोन पेयर कहाँ रखते हैं हम लोग जनरली, बताओ? इक्विटोरियल पे या एक्सियल पे? एक्सियल। एक्सियल पे। आदित्य, लोन पेयर कहाँ रखते हैं हम लोग 5 काउंट में? फाइव काउंट पे लोन पेयर कहाँ रखते हैं? एक्सियल में रखेंगे। एक्सियल में रखेंगे। अगर एक्सियल में रख दो तो यहाँ पे सर नहीं सर, ये इक्विटोरियल में रखेंगे, क्योंकि एक्सियल में 90 डिग्री के 6 रिपल्शन आ जाएंगे इसमें। तो हाँ, ये देखो, ये हुई ना बात। तो यहाँ पर लोन पेयर जो है वो एक्सियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे होगा, और ये 4 फ्लोरीन ऐसे रखे जाएंगे, ठीक है।
और फिर ये जो लोन पेयर है ना, बताओ लोन पेयर का इस बॉन्ड से क्या एंगल है, ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है, लोन पेयर का इस बॉन्ड से क्या एंगल है, इस वाले बॉन्ड से 120, और लोन पेयर का इसके साथ क्या एंगल है 120, लेकिन इसके साथ क्या एंगल है 90 डिग्री। तो ये क्या करता है, इस बॉन्ड को रिपेल करता है। तो देखो क्या होता है, आपको ये 90 डिग्री दिख रहा है ना, लेकिन ये तो देखो आपके 120 पे दो फ्लोरीन लगे हुए हैं ऐसे, ये फ्लोरीन दो 120 के आसपास है, 120 एग्जैक्टली होगा क्योंकि लोन पेयर का रिपल्सन भी है। और ये जो दो फ्लोरीन है ना यहाँ पर ऐसे फ्लोरीन, ये वाले, ये फ्लोरीन थोड़ा सा इस लोन पेयर से रिपेल हो गए, और रिपेल होने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट भी होगा ऐसे फ्लोरीन, और ये भी फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आपका लोन पेयर। तो कोई भी बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री दिख रहा है, कोई भी बॉन्ड एंगल, बोलो। सर। हाँ, ये फ्लोरीन बॉन्ड अगर थोड़ा सा रिपेल हो गया, ये फ्लोरीन बॉन्ड रिपेल हो गया, तो ये इसके थोड़ा और करीब पहुंच गया, और ये लोन पे रिपेल कर दिया, तो ये भी 90 डिग्री चेंज हो गया, और ये भी 90 डिग्री चेंज हो गया। तो यहाँ पे 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने हैं, जीरो। द आंसर इज जीरो। आंसर जीरो हो गया इसका। क्या मैं आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा कि लोन पेयर को इक्विटोरियल में क्यों क्यों रखते हैं, कोई चाहता है क्या इसका आंसर? 5 काउंट में, चलो। साइलेंस मीन्स आई डोंट वांट। जस्ट रिपीट करना। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मैं इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं कि लोन पेयर को इक्विटोरियल में क्यों रखते हैं 5 काउंट में। कुछ बच्चों ने मुझे एक्सियल पोजीशन, कुछ बच्चों ने मुझे एक्सियल पोजीशन पे बताया था। ClF3 है, ClF3 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है पहले ये बताओ। तो Cl के आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। 7 में 3 फ्लोरीन ने क्या बना लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, कितना आया 5, 5 से क्या आ गया sp3d। और इसको जब बनाऊंगा मैं ऐसे, तो दो लोन पेयर को मैं कहाँ रखता हूँ, इक्विटोरियल पोजीशन पे। ये दो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन, ये भी बॉन्ड एंगल रिपेल होंगे, ये भी बॉन्ड एंगल रिपेल होंगे, 120 वाला भी कम होगा, तो यहाँ पे भी कोई 90 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं है। और ये शेप का नाम क्या होता था, टी शेप। टी शेप। अब मुझे बताओ जरा, इसकी शेप ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, क्लोरीन ये तो सिमेट्री थोड़ी लग रही है, फिर भी ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं इसके शेप को। अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है, दो लोन पेयर 180 डिग्री पे हैं, क्यों ऐसे नहीं बनाते। सर इसमें वो पर लोन पेयर और फ्लोरीन का तो 90 डिग्री पर है। हाँ, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन कितने हैं, बॉन्ड पेयर क्या होता है, देखो अब ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बात आ गई ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सेंट्रल एटम पे ये इलेक्ट्रॉन कौन से बताओ, ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर, एक फ्लोरीन का एक क्लोरीन का जो शेयर कर रहा है, और ये दोनों लोन पेयर हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, हाउ दे आर अरेंज्ड। सो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन कितने यहाँ पर, इस लोन पेयर का तीनों फ्लोरीन से क्या एंगल है 90 डिग्री है, और इस लोन पेयर का तीनों फ्लोरीन से 90 डिग्री है, और इस लोन पेयर का तीनों फ्लोरीन से 90 डिग्री, कितने 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे 6। फिर बताओ ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कुछ तो बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। और अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन कितने हैं, बॉन्ड पेयर मतलब बिटवीन द बॉन्ड, बताओ बॉन्ड पेयर इसके और लोन पेयर रिपल्सन कितने हैं इसमें बताओ, बोलो।
2 3 4 5 कितने हैं बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन? दो। इस लोन पेयर का इन दोनों फ्लोरीन से क्या एंगल है? 90 डिग्री। और इस लोन पेयर का इन दोनों फ्लोरीन से क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो कितने हो गए बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री में? 4। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो या फिर आप देख नहीं रहे हो? मैं इसको आपको एक चीज़ और से दिखा सकता हूँ। रुकना जरा 1 मिनट, है ना, अभी बताता हूँ एक बात। बच्चों बताना जरा मुझे एक बात, ये ज्योमेट्री कौन सी है? यही है ना ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यस या नो? यस सर। यस सर। 3 बॉन्ड बीच में ये इक्विटोरियल के दिख रहे हैं, इक्विटोरियल के बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड एक्सियल के हैं, इजंट इट? सर। और जब मैं इसका ClF3 बनाऊंगा, ClF3, तो 2 लोन पेयर मुझे लगाने हैं, कहाँ पर? इक्विटोरियल पोजीशन पे। देखो, एक बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया यहाँ पर, यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर आ गया, दिस इज द लोन पेयर, और एक लोन पेयर और आ गया। ये 2 लोन पेयर मैंने इक्विटोरियल पे लगा दिए। अब आप मुझे बताओ, जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर का कितने फ्लोरीन के साथ, ये इसको फ्लोरीन मान लो आप, कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है? देखो ध्यान से ऐसे करके, तो एक ऊपर वाले के साथ 90 डिग्री है और एक नीचे वाले के साथ 90 डिग्री है, राइट ना? इसके साथ तो 120 है ना? यस सर। तो इस लोन पेयर का क्या ऊपर और नीचे दोनों फ्लोरीन से 90 डिग्री है? इस लोन पेयर का, और इस लोन पेयर का भी ऊपर और नीचे फ्लोरीन से 90 डिग्री है, तो टोटल 90 डिग्री कितने हो गए? 4। ओके, अब जरा ध्यान देना, तो इसलिए मैंने लिखा बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड पेयर, और ये लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री ये वाला है, इसका इसके साथ है, और इसी तरीके से इस लोन पेयर का जिसको मैंने पकड़ रखा है, इसका भी इसके साथ 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अब देखो, जो आपने दूसरा भी बनाया है, जब आप ऐसे लोन पे रखते हो इस पोजीशन पे ऐसे, तो बताओ जरा, ऊपर के लोन पेयर का तीनों के साथ 90 डिग्री है, तीनों इक्विटोरियल बॉन्ड के साथ, यस सर। और नीचे के भी 90 डिग्री है, तो ज़्यादा रिपल्सन किस में हो गए? टी शेप्ड में या प्लेनर शेप में? बताओ, इसमें 2, हाँ, टी शेप में तो 4 रिपल्सन है और इसमें 6 रिपल्सन है, तो बेटर शेप कौन सी है, टी शेप्ड या प्लेनर? टी शेप्ड, राइट, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन कम है। अरे बताओ, समझे कि नहीं समझे? यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ओके, मोदी तो ओके है ना? यस सर। चलो जरा मुझे बताना, SOF2
में शेप क्या है? और सेंट्रल एटम किसको लिया ये भी बता देना मुझे। कितना टाइम लगता है इसमें? इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा SO2 को शेप बताने में? शेप डायगोनल पिरामिडल। और किसी का आंसर? आदित्य आप क्या बोल रहे हो? हर्ष सुमेर सिंह। गरिमा क्या आंसर है इसका बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। शेप का नाम नहीं पता, पर 2 F तो उसमें बन जाएंगे इक्वेटोरियल में, और एक डबल बॉन्ड हो इक्वेटोरियल में और एक डबल बॉन्ड हो एक्सियल में। अच्छा, SO2F2 है सर, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। SOF2 है, SOF2, SOF2, कनेक्शन थोड़ा खराब है तो पता नहीं। SOF2 है। गरिमा आपसे पूछा था मैंने, क्या इसका शेप होगा? थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम लगता है। ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर पिरामिडल, हाँ बिल्कुल सही। डिस्टॉर्टेड पिरामिडल। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन? sp3। sp3। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, पहली बात तो ये देखना। और ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है? डबल बॉन्ड। और फ्लोरीन क्या फॉर्म करता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई है, पाई को काउंट नहीं करते हैं यहाँ वाइब्रेशन में। और यहाँ पर एक लोन पेयर। तो वी हैव 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड, टोटल 4 हुआ। 4 से क्या आएगा? sp3। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो sp3 आ गया। तो फिर सल्फर सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर कोई इक्विटोरियल कोई एक्सियल पोजीशन नहीं है, ये लोन पेयर है। दैट इज अ पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नए शेप में आ जाती है जब उसमें लोन पेयर होते हैं। मुझे 2 मॉलिक्यूल बताओ जिनकी शेप इसकी तरह पिरामिडल होती हो। कोई बताओ। PCl3 की भी होती है सर। PCl3 और आप लोगों को NH3 भी याद नहीं आ रहा है? NH3, NH3 को Cl2। NH3 ले लो। H3O प्लस किस में आएगा? H3O प्लस। हाइड्रोनियम आयन बताओ। ये भी पिरामिडल में है। पिरामिडल होगा। देखो, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। एक गया, कितने बचे? 5। 5 में से 3 हाइड्रोजन ने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। एक क्या बच गया? लोन पेयर। 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ? 4। 4 से क्या आएगा? sp3। और एक लोन पेयर है, तो ये भी कैसे बनाओगे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 एक लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज।
ये हो गया पिरामिडल शेप। अच्छा बताना मुझे, BRF5 में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर 90 डिग्री? BRF5। BRF5 में कितने बॉन्ड्स 90 डिग्री के हैं? पहले तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन और शेप बताओ, और कम से कम इसमें पार्टिसिपेट करो। BRF5 में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर 90 डिग्री? कितने बॉन्ड इसमें 90 डिग्री के हैं? क्या हाइब्रिडाइजेशन है BRF5 में? क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? BRF5 में क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3d2। sp3d2। इतनी देर में आंसर आया है कल्पना। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? किस ग्रुप का एलिमेंट है ब्रोमीन? 7। तो ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 लिख लिया। और फ्लोरीन क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। तो 5 क्या बन गया आपके? सिग्मा बॉन्ड। एक क्या बच गया? लोन पेयर। तो वी हैव 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया? 6। 6 से क्या आता है? sp3d2। sp3d2 की ज्योमेट्री कैसे बनाते हो? क्यों बच्चों? sp3d2 की ज्योमेट्री का नाम क्या होता है? सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो 5 काउंट जब होता है तब होता है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिड, देखो पेंटागोनल 5 बॉन्ड हो गए और बाइपिरामिड 2 बॉन्ड और हो गए, 7 हो गए ना वो तो। पेंटागोनल बाइपिरामिडल IF7 का होता है। ये होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, जिसे आप बोलते हो ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला मैंने, बताओ? ये तो बता दो मैंने अभी क्या बोला है। किसकी आवाज एकदम से अजीब से आती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इज दिस शेप ना। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो ये होती है ना ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बेटा। तो ये 3 बॉन्ड 2 बॉन्ड हो गए, 3 अंदर और 2 बाहर, दैट इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसी से आप टी शेप्ड और सी सॉ सब निकालते हो, लीनियर शेप। स्क्वायर बाइपिरामिडल, हाँ स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसी को और क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। समझे? तो इसलिए क्या करोगे आप? ब्रोमीन सेंटर में लिया, 4 फ्लोरीन मैंने यहां लगा दिया, और 1 फ्लोरीन यहाँ पे और 1 फ्लोरीन यहाँ पे। कोई मुझसे ये तो नहीं कहेगा सर यहाँ पर आपने फ्लोरीन को इक्वेटर में क्यों नहीं लगाया? भाई ऑक्टाहेड्रल में कोई इक्वेटर पोजीशन नहीं होती है। देखो सब एक्सियल तो हैं, इसके ये 180, इसके ये 180, इसके ये 180। ये ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसकी शेप का नाम क्या है? बताओ। शेप का नाम क्या होगा इसकी? शेप में लोन पे नहीं देखते हैं, तो क्या बनी शेप? इसको बंद कर लिया हमने, तो शेप क्या है? स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड। तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। और ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, या इसको बोल सकते हो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया ना, इस वजह से।
कुछ कुछ बोला था क्या कल्पना आपने? सर इसी को बटरफ्लाई कहते थे ना शायद। बटरफ्लाई? नहीं, बटरफ्लाई तो ये वाला है। बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई इसका होता था CrO5 का। CR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मैंने बना दिया गलत इस तरीके से। ये डमरू स्ट्रक्चर वाला ये होता था बटरफ्लाई। थोड़ा थोड़ा इसे लग रहा है ये बटरफ्लाई इसका नाम था CrO5 का। याद आया क्या मुदित? यस सर। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं आज। अच्छा बताओ, BrF5 में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने थे? ये तो अभी हुआ नहीं, अभी तो शेप ज्योमेट्री हम लोग लगे पड़े हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपने देखी है क्या? मॉडल से दिखाऊं? तब तक आप इसमें बताओ कितने 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है। वो वीडियो पॉज हो गई। किसी ने आंसर दिया तो नहीं मुझे? कितने 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है इसमें? बच्चों बताना जरा मुझे। एक मिनट। हाँ, एक ये कौन सी शेप है बताओ? ये कौन सी ज्योमेट्री है? स्क्वायर बाय पिरामिड। स्क्वायर। बाय पिरामिड। हाँ, बीच में कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें आपको 90 डिग्री के? 12। सिर्फ इतने बीच मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर। ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना आप, स्क्वायर जैसा, तो हाँ, कितने 90 डिग्री? 4। एक 4 है ना? और ऊपर वाले बॉन्ड का इन चारों से क्या एंगल है? 90 डिग्री। और नीचे वाले का इन चारों से क्या एंगल है? 90 डिग्री। तो टोटल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल कितने होंगे इसमें? 12। अच्छा, अब मैं इसमें एक बॉन्ड को हटा करके मैंने क्या लगा दिया? लोन पेयर। देखो ये लगा दिया लोन पेयर। अब लोन पेयर तो ज्योमेट्री में होता लेकिन शेप में नहीं होता, तो शेप क्या बची? पिरामिड। स्क्वायर, देखो स्क्वायर तो बना है, ऊपर क्या होगा? पिरामिड। पिरामिड क्यों? क्योंकि सारे बॉन्ड इससे टच होते हैं ना, इस वजह से। तो ये स्क्वायर पिरामिडल हो गया, या डिस्टॉर्ट ऑक्टाहेड्रल कह सकते हो। और ऑक्टाहेड्रल पता है सबसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। देखो मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ इसको, मैं इसको अगर यहाँ से पकड़ लूँ ऐसे और ऐसे कर दूँ, देखो फिर वैसे आ गया बिल्कुल सेम। मैं इस बॉन्ड को पकड़ लूँ ऐसे और ऐसे कर दूँ, तो फिर देखो ऑक्टाहेड्रल सेम आ गया। तो ये पूरी तरह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, कैसे भी देखो बिल्कुल सेम दिखेगा। दैट्स अ वेरी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा? अगर दो लोन पेयर, अच्छा इसमें देखो पहले ध्यान से, ये लोन पेयर सभी को रिपेल कर रहा है, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को। इसलिए नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल जो होंगे, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल वो 0 होंगे। नाउ टेल मी, एक्सियल 4 का क्या होगा? शेप एंड ज्योमेट्री। SP3D2। प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। वेरी गुड, स्क्वायर प्लेनर। क्यों? वेरी गुड, sp3d2 है और स्क्वायर प्लेनर है। तो टोटल बॉन्ड कितने यहाँ पे? 6 बॉन्ड। 6 बॉन्ड मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में 3 3 3 6 से 8 है। और 8 के बाद यहाँ पर 4 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर।
टोटल 6 से क्या आता है sp3d2 सो Xg फ्लोरीन 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 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर लोन पेयर को मैंने 180 पे रख दिया है। अब इन लोन पेयर को आप यहाँ भी रख सकते हो 180 डिग्री पे, तभी सेम शेप आएगी, क्योंकि वो ऑक्टेडा ज्योमेट्री है ना, बहुत ही सिमेट्रिकल होती है। बच्चों ये बताओ